हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कल के लेक्चर में हमने सोलेनॉइड के बारे में स्टडी किया था। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी भी टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि टोरॉइड होता क्या है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है टोरॉइड। देखिए, टोरॉइड जो शब्द है ये टोर वर्ड से निकला है। ठीक है, टोर का मतलब है कि जैसे कि कोई लकड़ी का लट्ठा टाइप में, यानी कि सिलेंडर टाइप में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या करते थे, किसी भी वुडन ब्लॉक को ले और उसको इस प्रकार से ज्वाइन करा दे। ठीक है, इस प्रकार से उसको ज्वाइन करा दे, यानी कि रिंग के रूप में उसको मोड़ दे, तो वो टोरॉइड बन जाता है। सिंपली ऐसा सोलेनॉइड से समझ सकते हो। देखो नंबर की तरह लिखा भी है, ए रिंग टाइप सोलेनॉइड इज कॉल्ड टोरॉइड। कहता है कि रिंग टाइप का जो सोलेनॉइड होगा उसी को हम टोरॉइड कहते हैं। हम क्या करते थे, कोई सिलेंडर लेते थे, उस सिलेंडर के ऊपर इस प्रकार से वायर को लपेट देते थे। ठीक है, जिसको कि हम क्या कहते थे, सोलेनॉइड। और अगर इसके एंड्स को ऐसे पकड़ के आगे ज्वाइन कर दिया जाए, ठीक है, उसके एंड्स को आगे से, जैसे कि मान लिया ये तुम्हारा क्या था, कोई सोलेनॉइड था, और इसको आगे से मोड़ के इस प्रकार से ज्वाइन करा दिया, तो क्या बन जाएगा, टोरॉइड। यानी कि सोलेनॉइड को अगर रिंग का स्ट्रक्चर दे दिया जाए, सोलेनॉइड को अगर रिंग का स्ट्रक्चर दे दिया जाए तो उसी को हम टोरॉइड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बनाऊं टोरॉइड तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, बल्कि एक बार इसको दोबारा से बना देता हूं, थोड़ा सा ठीक नहीं बना है। ठीक है, ये आपका टोरॉइड बन गया बेटा। क्या क्या हमने, सोलेनॉइड था, ठीक है, सोलेनॉइड था, सोलेनॉइड के दोनों सिरों को पकड़ के हमने इस प्रकार से मोड़ दिया, यानी कि इसको एक रिंग का स्ट्रक्चर दे दिया, तो ये क्या बन गया आपका सोलेनॉइड। ठीक है, तो ये सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर है आपका। ओके, ये बेटा सोलेनॉइड बन गया। अब देखिए आगे हमने लिखा है, व्हेन ए करंट इज पास्ड थ्रू ए टोरॉइड देन इट्स each turn behaves like a current loop for which magnetic field lines are directed inwards on one face of turn and outwards from other face। देखिए हम कभी पढ़ चुके हैं। देखिए यहां पर जो एक टर्न है, ठीक है, टोरॉइड का जो एक टर्न है वो करंट लूप की भांति काम करेगा, यानी कि रिंग की भांति काम करेगा, जैसा कि हमने कल सोलेनॉइड में पढ़ा था। और अगर मैं किसी रिंग की बात करूं तो आपको पता है रिंग के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कुछ इस प्रकार से निकलेंगी बाहर। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस प्रकार से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाती है, आपको पता है। समझ में आई बात, रिंग के अंदर में। ओके, देखो इस फेस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो आउटवर्ड है, तो दूसरे फेस पर क्या होगी, इनवर्ड। और यहां देखें तो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन होगी, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर इस टोरॉइड का जो प्रत्येक टर्न है वो करंट लूप का काम कर रहा है, यानी रिंग का काम कर रहा है। और रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो एक फेस पर आउटवर्ड होगी तो दूसरे फेस पर इनवर्ड। यानी कि अगर ये रिंग को है तो इधर से निकल के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर इंटर करेगी। ठीक है, कहता है कि बट एडजेसेंट टू वन टर्न देयर इज अनदर टर्न। लेकिन आपको दिख रहा है इधर डायग्राम से भी कि एक टर्न के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, है ना, एक दूसरे के बहुत क्लोजली स्पेस्ड बहुत सारे टर्न्स यहां पर बने होंगे। ड्यू टू विच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्टेड आउटवर्ड्स फ्रॉम वन टर्न गेट डायरेक्टेड इनवर्ड्स ऑन अनदर टर्न। तो देखिए जो पहली रिंग है या पहले जो आपको इधर दिख रहा है कि जो पहला टर्न बना है, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी वो दूसरे के अंदर एंटर करेगी, दूसरे से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी तीसरे में एंटर करेंगी, तीसरे से निकलेंगी वो चौथे में एंटर करेंगी, चौथे से निकलेंगे वो पांचवें टर्न के अंदर एंटर करेंगी। यानी कि अगर जैसे कि मान लिया कि आपका एक रिंग थी, इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर निकली, तो जैसे बाहर निकलेगी तो दूसरी प्रेजेंट होगी, तो इधर वाले जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इसके अंदर एंटर करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार दूसरे से निकलने वाले तीसरे के अंदर, तीसरे से निकलने वाले चौथे टर्न के अंदर इंटर करते चले जाएंगे। ठीक है, ओके, कहता है कि हेंस इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिसकी वजह से इस टोरॉइड के अंदर, टोरॉइड की कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बनाएंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स। क्योंकि टोरॉइड एक प्रकार का क्या है, सर्कुलर सोलेनॉइड ही है। ठीक है, फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड लिया था, कल हम जो पढ़ रहे थे उसमें लॉन्ग सोलेनॉइड लेते थे, लेकिन हमने अपने फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड लिया और उसको हमने क्या कर दिया, एक रिंग की तरह बना दिया, तो क्या बन गया, टोरॉइड। तो देखिए अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इसके एक्सिस के अलॉन्ग होगी, यानी कि क्या बनाएगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएगी। ठीक है, एंड पैरेलल टू ईच अदर,
और एक दूसरे के पैरेलल्स होंगी। इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड इज कांस्टेंट। कहता है कि इस वजह से इसके अंदर कहीं पर भी, इसके कोर के अंदर यानी टोरॉइड के अंदर कहीं पर भी, टोरॉइड के अंदर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। एंड डायरेक्शन इज अलोंग टेंजेंट टू द फील्ड लाइन। और जो क्या बोलते हैं, इसकी डायरेक्शन जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की, क्या करना पड़ेगा, हमें उनके ऊपर एक टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। वो टेंजेंट क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। देखिए जैसे कि मान लिया हमने यहाँ पर कोई पॉइंट पी मान लिया, एक को पॉइंट पी मान लिया, इसके सेंटर से कुछ डिस्टेंस मान ली, ये क्या था, टोरॉइड का सेंटर, ठीक है। इस टोरॉइड के सेंटर से हमने इस पॉइंट पी की कुछ डिस्टेंस मान ली और इसको डिस्टेंस, इसकी कुछ डिस्टेंस मान ली आर। इस पॉइंट पी की ओर से हमने डिस्टेंस कितनी मान ली आर, और क्या किया हमने, आर रेडियस का एक लूप ड्रा कर दिया। इस लूप को हम कहेंगे एम्पीरियल लूप, ठीक है, क्या कहेंगे, एम्पीरियल लूप। तो देखिए ये जो लूप हमने यहां पर ड्रा किया है, ये क्या दिखा रहा है कि इन सभी टर्म्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जानना चाहता हूं और डायरेक्शन जानना चाहता हूं, तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस पॉइंट पी के ऊपर हम क्या करें, एक टेंजेंट ड्रा कर दें। ये जो टेंजेंट है ना बेटा, इस पॉइंट पी के ऊपर जो ड्रा किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा इसके बारे में, टोरॉइड के स्ट्रक्चर के बारे में। अब मान लीजिए बेटा कि जो टोरॉइड है, टोरॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n, यानी कि इस कंप्लीट टोरॉइड के अंदर, ऐसा नहीं कि हमने इसका कोई यूनिट पार्ट लिया है, जो कि सोलेनॉइड के अंदर हम लेते थे स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेकिन वहां पर सोलेनॉइड बहुत लंबा था, काफी लॉन्ग सोलेनॉइड लिया था, लेकिन जब हमने उसके एंड्स को आपस में कनेक्ट किया तो इसका मतलब क्या है, वो सोलेनॉइड डेफिनेट साइज का है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स काउंट कर लेंगे कि उस, यानी कि अगर सोलेनॉइड जो है फाइनाइट लेंथ का है तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स को इजीली काउंट कर सकते हैं। तो मान लिया कि उस सोलेनॉइड के या इस टोरॉइड के, ठीक है, टोरॉइड के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितने हैं, कैपिटल है। इसलिए हमने यहां पर लिखा लेट एन बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन टोरॉइड। कहता है कि मान लीजिए कि इस टोरॉइड के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, कैपिटल है, यानी कि कुल टर्न्स यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। एंड आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, और मान लीजिए इसके अंदर से कुछ करंट आई पास हो रहा है, ठीक है। इस टोरॉइड के अंदर से मान लीजिए कुछ करंट आई पास हो रहा है। कंसिडर a point P inside the core of toroid and draw a circular path in core of toroid। तो देखिए हम पहले भी बता चुके हैं कि इस टोरॉइड के अंदर, ठीक है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट मान लीजिए, वो पॉइंट हमने कौन सा कंसीडर किया था, पॉइंट P, और इस पॉइंट P की ओर से डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, आर तो रेडियस मानकर हमने क्या कर दिया है कि सर्कुलर पाथ ड्रा कर दिया, ठीक है, जो कि सर्कुलर पाथ किससे पास होना चाहिए, इस पॉइंट P से पास होना चाहिए। इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एम्पीरियल पाथ, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, एम्पीरियल पाथ। एंड हैविंग सेंटर एट द सेंटर ऑफ टोरॉइड, और इस एम्पीरियल पाथ का सेंटर भी कहां पर होगा, टोरॉइड के सेंटर पर, ठीक है। देन इट इज एम्पीरियल पाथ, तो इसको क्या कहेंगे, एम्पीरियल पाथ। लेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P इज B। कहता है कि मान लीजिए इस पॉइंट P के ऊपर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, B, यानी कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, B। देखिए इस टोरॉइड के बाहर, जैसा कि हमने सोलेनॉइड के अंदर पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड नियरली क्या होगा, 0 के इक्वल, ठीक है। लेकिन जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किसके अंदर होगा, टोरॉइड के अंदर होगा। तो इस पॉइंट P के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड माना वो कितना है, B हमने मान लिया। देन लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर दिस क्लोज पाथ इज, तो कहता है कि इस क्लोज पाथ के ऊपर, यानी कि जो भी डॉटेड लाइन हमने अंदर ली है, यानी कि इस क्लोज एम्पीरियल पाथ के लिए मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इसके इक्वल होगा। तो देखिए क्या लिया हमने, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, किसके इक्वल होगा बेटा, यहां से अगर इसको एक्सपेंड करो तो क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कोस थीटा, ठीक है। अब अगर मैं क्या करता हूं, इस जो क्लोज पाथ है इसकी छोटी सी लेंथ मान लो कोई भी, ठीक है, कोई भी लेंथ अगर स्मॉल लेंथ कंसीडर करता हूं, तो यहां पर देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी वही है और डीएल की डायरेक्शन भी वही है, तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। बी की डायरेक्शन भी वही है, लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन भी वही है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर फिर से रिपोर्ट कर रहा हूं, अगर मैं कोई छोटी सी लेंथ एलिमेंट ले लूं तो उसकी डायरेक्शन भी उधर ही होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि इस पॉइंट P पर अगर टेंजेंट ड्रा कर दूं
तो वो लेंथ एलिमेंट की डायरेक्शन देगा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ एलिमेंट के बीच में एंगल कितना होगा 0 डिग्री, यानी कि बी और डीएल के बीच में एंगल कितना है वहां पर 0 डिग्री। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोस थीटा लिखा है तो थीटा 0 डिग्री कंसीडर कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल कोस 0 डिग्री। और कोस 0 की वैल्यू आपको पता है किसके इक्वल होती है 1 के इक्वल। तो क्या हो जाएगा बेटा ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डी एल। अब देखिए इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेंथ के रिस्पेक्ट में। तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या निकालेंगे बाहर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा v इंटू में लाइन इंटीग्रल ऑफ dl, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में एज इट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl, राइट में क्या आ जाएगा b को बाहर निकाल लिया, क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dl। अब देखिए ये जो पाथ है ना वो कैसा पाथ है, सर्कुलर पाथ, ठीक है, पूरा क्लोज पाथ बन रहा है। और सर्कुलर पाथ की रेडियस जब dl को इंटीग्रेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा सर्कल की सर्कमफ्रेंस के ऊपर, वेयर इंटीग्रेशन ऑफ लेंथ इज इक्वल टू में सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। और इस सर्कल की सर्कल यानी कि एम्पिरियल लूप की सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा, ठीक है। और एम्पिरियल लूप की सर्कमफ्रेंस कितनी होगी, इसका रेडियस कितना है कैपिटल आर, तो इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी हो जाएगी 2 पाई आर। तो यहां पर देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2 पाई इंटू कैपिटल आर के इक्वल। तो देखो क्या आ जाएगा बी इंटू में 2 पाई आर, ठीक है। इसको लिख दिया हमने क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। इसको आप ऐसा बोला सकते हो क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, या सिंपली लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू में म्यू नॉट इंटू में आई इनक्लोज्ड, ठीक है। यानी कि इस एम्पियर पाथ के अंदर से कितना करंट पास हो रहा है। तो देखिए एक बात यहां पे कि देखिए हर एक लूप के अंदर से आई करंट पास होगा, हर एक लूप के अंदर से कितना करंट पास होगा आई। और देखिए वो करंट कुछ लूप के अंदर इस तरह से पास हो रहा है, यानी कि एम्पियर लूप के अंदर जा रहा है, हर एक लूप का करंट क्या कर रहा है इसके अंदर जा रहा है। तो अगर इसमें से आई करंट पास होगा, अगर हम क्या करें टोरॉइड के अंदर आई करंट पास कराते हैं तो पूरा का पूरा करंट एम्पियर पाथ के अंदर से क्रॉस होगा, ठीक है, एम्पियर पाथ के अंदर से क्रॉस होगा। इसलिए आई इनक्लोज क्या हो जाएगा यहां पर आई के इक्वल। तो क्या हो जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल इज इक्वल टू में म्यू नॉट इनटू में आई इनटू में नंबर ऑफ टर्न्स, आई इक्वल किसके इक्वल होगा आई इनटू में नंबर ऑफ टर्न्स। देखिए हमने क्या कहा कि सारा का सारा करंट, जो करंट हर एक लूप में आई करंट जा रहा है और प्रत्येक लूप का करंट इस एम्पियर पाथ के अंदर से गुजरेगा, ठीक है। अगर मैं एम्पियर पाथ मांगू तो ये सारा का सारा करंट इससे कुछ यूं आ रहा है, ठीक है, बाहर की तरफ आ रहा है और इसके अंदर जा रहा है, बाहर से आ रहा है इसके अंदर की तरफ से पास हो रहा है। यानी कि पूरा का पूरा करंट हर एक लूप में जितना भी करंट जाएगा सारा का सारा करंट प्रत्येक लूप का एम्पियर पाथ के अंदर से क्रॉस होगा, ठीक है। यानी कि ये वाला जो करंट जो हमने दिया था वो कुछ इस तरह से पास हो रहा है, एम्पियर पाथ के अंदर से निकल रहा है, ठीक है, ओके। अब देखो एक लूप के अंदर से या एक टर्न के अंदर से कितना करंट है आई, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे एन इंटू आई, क्योंकि हमने पीछे नंबर ऑफ टर्न्स कितना कंसीडर किया था कैपिटल है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू में एन आई, ठीक है, म्यू नॉट इंटू में एन आई, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं हमारे लिए कैपिटल एन, ये हम पहले लिखवा चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया क्लोज इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल किसके इक्वल आया म्यू नॉट एन आई के इक्वल। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर दो, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड देखो इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगी इक्वल, लिख सकते हैं इधर कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, कंपेयर करो क्या हो जाएगा बी इंटू में 2 पाई आर इक्वल टू में म्यू नॉट एन आई के इक्वल, ठीक है बेटा, ओके। तो देखो
इसके इक्वल आ गया बी। यहां से हमें तो क्या करना है, इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है, यानी कि बी की मैंने निकालनी है। तो क्या करो, 2 पाई आई को ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई इंटू में आर। तो ये क्या बताएगा अपने को कि किसी भी टोरॉइड की वजह से उसके अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसके इक्वल होगी, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल। ठीक है, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 3। ओके, देखिए ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, क्या लिख सकते हो, दिस एक्सप्रेशन गिव्स द magnetic field strength and some magnetic capsule field assistant inside the toroid। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है वो हमें क्या बताती है कि टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी होगी। लेकिन ये जो रिजल्ट है ना हमारे लिए एक बार पंगे क्रिएट कर देता है। पंगे इन द सेंस कि अगर मान लो ये हमारी टोरॉइड है, ठीक है, ये आपका क्या है, टोरॉइड है। तो इधर देखिए बेटा, ये मान लिया टोरॉइड का सेंटर है, ठीक है, ये अंदर वाली लाइन और ये बाहर वाली लाइन, ये अंदर वाली और ये बाहर वाली। तो देखो अगर मैं कहता हूं कि कोई पॉइंट यहां पर है, ठीक है, सॉरी, इस अंदर वाले सर्कल का रेडियस मान लिया कितना है, r1, और बाहर वाले का कंसीडर कर लिया कितना, r2। ठीक है बेटा, अंदर वाले का r1, बाहर वाले का r2। मैंने कहते हैं कि अगर कोई पॉइंट यहां पर है, कोई पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट क्या है आपका 2, ठीक है, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2। तो देखो इस पॉइंट की रेडियस कितनी है, r1, इस पॉइंट की रेडियस कितनी है, r2। तो पॉइंट 1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, P1 कितना होगा, जैसे म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई r1 के इक्वल। और इसी प्रकार सेकंड पॉइंट के ऊपर B2 कितना होगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई r2। ठीक है, लेकिन आपको कहोगे कि सर इस केस में तो हमने जनरल रिजल्ट लिया था, कितना था, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर। तो हम आपको यहां बता देते हैं कि ये रिजल्ट तभी पॉसिबल है जब टोरॉइड की थिकनेस नेग्लिजिबल हो, बहुत पतली हो, बहुत थिन हो। ठीक है, ये किसके लिए है, ये जो केस है किसके लिए है, फॉर थिन टोरॉइड। किसके लिए है, थिन टोरॉइड के लिए। यानी कि ये जो पॉइंट, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इसका एवरेज बता रहा है। ठीक है, ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका एवरेज हमें देगा। क्या देगा, ये लगभग पॉइंट 1 का मैग्नेटिक फील्ड और पॉइंट 2 का मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो 1 और 2 का क्या आएगा, एवरेज। तो ये उसी केस में एप्लीकेबल है जब हम क्या लें, थिन टोरॉइड। ठीक है, यानी कि इतना थिन हो ये टोरॉइड कि इसके अंदर से सिर्फ ये एक लाइन पास हो। ठीक है, तो उस केस में तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हैं हम, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होगा। अगर टोरॉइड थिक है, थिन नहीं, ठीक है, अगर टोरॉइड की मोटाई ज्यादा है तो उस केस में अलग अलग पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड, अलग अलग पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग होगा। और अगर इस एक्सप्रेशन का यूज करते हैं तो वो उनके एवरेज मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा, न कि नेट मैग्नेटिक फील्ड को। नेट मैग्नेटिक फील्ड को उसी कैसे बताएगा कि टोरॉइड बहुत थिन होगा, यानी कि उसके अंदर से लगभग ये सिंगल एक लाइन पास होगी, उस केस में अपने को ये नेट मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। अदरवाइज ये आपको एवरेज मैग्नेटिक फील्ड बताएगी, ये वाली एक्सप्रेशन। ठीक है, अगर आपको अलग अलग निकालना है तो उसके लिए फिर आपको B1 और B2 का यूज करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये था टोरॉइड। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, टोरॉइड होता क्या है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, वो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा समझा। अगर आपको कोई डाउट रहता हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।